अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आप खैरियत से हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं। आपका प्रीवियस सेशन में हम स्कैन डिस्क को देख रहे थे। स्कैन डिस्क या डिस्क यूटिलिटी प्रोग्राम, डिस्क स्कैनर किस तरह से काम करता है। स्कैनिंग हमने देखी थी, स्कैनिंग किस तरह से होती है। आपने कंप्यूटर में किसी ड्राइव को, सी ड्राइव, वी ड्राइव या कोई भी आपके ड्राइव है उसको किसी भी पार्टीशन को आपने स्कैन करना है, उसके लिए स्टेप्स कौन से होते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और ये है आपका फ़ाइल मैनेजर। फ़ाइल मैनेजर क्या होता है कि ऐसा प्रोग्राम, नाम से ज़ाहिर है पहले भी डिस्कस किया था, जो फ़ाइल मैनेजमेंट करता है। फ़ाइल मैनेजमेंट किस तरह से करता है कि आपकी जितनी भी फ़ाइल्स होती हैं, आपने कुछ सर्च करना हो, कहीं पे कोई फ़ाइल जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल रखनी है, किसी ड्राइव पे कोई फ़ाइल्स पड़ी हैं, उनमें किसी में कुछ फ़ोल्डर पड़े हैं, उस फ़ोल्डर के अंदर कुछ और फ़ाइल्स हैं। आप फ़ाइल्स को जितना ओपन करते हो, व्यू करते हो, उनको मूव करते हो, डिलीट करते हो, ये सारे काम किसकी मदद से हो रहे होते हैं? फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? फ़ाइल मैनेजर करता है। तो फ़ाइल मैनेजमेंट मींस ऑर्गेनाइजिंग फ़ाइल्स इन कंप्यूटर। फ़ाइल मैनेजर ये ऐसा प्रोग्राम है जो फ़ाइल मैनेजमेंट करता है। और फ़ाइल मैनेजिंग मींस ऑर्गेनाइजिंग फ़ाइल्स इन कंप्यूटर दैट इंक्लूड्स ओपनिंग, एडिटिंग, कॉपीइंग, मूविंग एंड डिलीटिंग फ़ाइल्स। फ़ाइल मैनेजर कैन आल्सो बी यूज्ड टू रीनेम। आपने फ़ाइल्स का नाम चेंज करना हो, अपने नाम पे रखते हैं, किसी फ़ोल्डर का नाम चेंज करते हैं, तो ये सारे काम क्या होगा? आपने उनकी प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, सिक्योरिटी कि आपने इनको शेयर करना है किसी फ़ाइल को। ये सारी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितनी भी होती हैं वो सब कौन करता है? फ़ाइल मैनेजर डील करता है, ये फ़ाइल मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। इसके बाद आ गया इमेज व्यूअर। ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। और ये क्या करता है? यूटिलिटी प्रोग्राम कैसे काम करता है कि आपने कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यह सॉफ्टवेयर बेसिक्स के नाम से है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इमेज व्यूअर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो इमेज व्यूअर ऐसा प्रोग्राम है, नाम से ज़ाहिर है, आप जिस तरह मोबाइल में गैलरी में इमेजेस होते हैं तो गैलरी उनको ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे कंप्यूटर में आपके पास विंडोज़ इमेज व्यूअर है। वो क्या करता है कि आपने कोई भी इमेज अगर देखना है, व्यू करना है, उसको रोटेट करना है, उसको फुल स्क्रीन में देखना है, स्लाइड शो देखना है, ये सारे काम, उसका जूम करके देखना है, तो ये सारे काम कौन करेगा? इमेज व्यूअर यूटिलिटी प्रोग्राम है, ये करेगा। ये दिस इज़ एन एप्लीकेशन दैट हेल्प्स अस टू व्यू इमेजेस प्रेजेंट इन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में मौजूद मुख्तलिफ़ तस्वीर आप किस तरह से देखते हो? इमेज व्यूअर की मदद से। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस ऑप्शन ऑफ व्यूइंग पिक्चर, ना सिर्फ आप इस पे पिक्चर देख सकते हो, बल्कि आप उनको जूम कर सकते हो, जूम इन, जूम आउट, उनका साइज़ आप बड़ा करके देख सकते हो कि जूम कर सकते हो। फिर इसके अलावा रोटेट कर सकते हो पिक्चर्स को। और सीइंग एन इमेज इन दी फुल स्क्रीन मोड, आप फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहो, जैसा कि ये एक इमेज है, इसको मैं फुल स्क्रीन में देखना चाहूँ तो ये इस तरह से फुल स्क्रीन पे आ गया। इसके बाद अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो ये इमेज व्यूअर की मदद से मैं रोटेट कर रहा हूँ। देन अगर मैं इसको जूम करना चाहूँ तो ये मैं जूम कर रहा हूँ, दिस इज़ जूम इन। और ये मैं वापस आ रहा हूँ, इसको कम कर रहा हूँ तो दैट विल बी जूम आउट। तो इसको जूम आउट किया, ये जूम इन किया, ये जूम आउट किया। इस तरह से ये सारे काम कौन कर रहा होता है? इसको अगर डिलीट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? इसके अलावा प्रिंटिंग भी इस पे हो सकती है, आप इसको प्रिंट कमांड यहाँ से देंगे, प्रिंटर अगर अटैच है तो ये प्रिंट भी कर देगा। तो ये विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर है, जो क्या करता है? आपको इमेजेस देखने में मदद देता है, इमेज व्यूअर यूटिलिटी है। तो इट अलाउज़ अस टू, तो ये सारे काम आपको बता दी कि आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हुए डिलीट भी कर सकते हैं, कोई आपने इमेज डिलीट करना हो। इसके बाद डिस्क स्पेस एनालाइज़र, जैसा कि पहले बताया था, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। और ये क्या करता है
कि आपको आपकी डिस्क में हार्ड डिस्क में कितनी स्पेस खाली है, कितनी जगह पे फाइल्स पड़ी हैं, कितनी जगह पे आपके जो है वो स्पेस खाली है, किस ड्राइव में कितनी स्पेस खाली है, किस फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं और उनका साइज़ क्या है। ये सारे काम आपको कौन बताता है? डिस्क स्पेस एनालाइज़र। दिस इज़ ए यूटिलिटी प्रोग्राम which can be used for managing the space on the hard disk of a computer। आप अगर कोई चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हो या कहीं पे कॉपी कर रहे हो किसी ड्राइव में, तो आपने देखा होगा उसमें आपको कितनी जीबी स्पेस खाली है, कितनी जगह उसमें है और कितनी जगह फिल हो चुकी है, वो सारे आपको बता रहा होता है। ये कौन बताता है? डिस्क स्पेस एनालाइज़र। डिस्क स्पेस एनालाइज़र हैज़ द कैपेबिलिटी, इसमें ये सलाहियत होती है कि एनालाइज करें, यानी कि उसको देख सके, ऑब्ज़र्व कर सके, एंड नो द साइज़ ऑफ ईच फाइल, कि हर फाइल का साइज़ क्या है, हर फोल्डर का कितना साइज़ है, और जिस ड्राइव पे ये प्रेजेंट हैं ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स, उसमें टोटल स्पेस कितनी है और टोटल ऑक्युपाइड स्पेस कितनी है, टोटल ब्लैंक स्पेस या एम्प्टी स्पेस कितनी है। ये न सिर्फ स्पेस को मॉनिटर करता है बल्कि आपको ये भी बताता है कि अगर स्पेस बिल्कुल कम हो जाती है तो उसमें और गुंजाइश नहीं होती कोई और चीज़ रखने की, तो भी आपको नोटिफाई करता है ताकि आप क्या करें, उसमें से कुछ जगह खाली कर सकें, कुछ फाइल्स को मूव करके या डिलीट करके। तो ये डिस्क स्पेस एनालाइज़र ये काम करता है। एनालाइज़ का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, ऑब्ज़र्व करना, मुशाहिदा करना, ठीक है। तो ये सारे काम ये करता है। अब इसके बाद आ गया बैकअप यूटिलिटीज़। बैकअप के नाम से जो चीज़, जब आपको ये टर्म आती है बैकअप, तो इसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ जो है उसकी कॉपी बना के रखते हैं कहीं पे, उसको कहते हैं बैकअप। तो बैकअप यूटिलिटीज़ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि आप किसी डाटा की कॉपी बना के कहीं पे रख सकें। इसलिए रखते हैं बैकअप, ताकि अगर आपका डाटा डैमेज हो जाए तो आप वहाँ से डाटा जो है, आप उसकी कॉपी पड़ी हो, आप उसको वहाँ से दोबारा हासिल कर लें। किसी डीवीडी पे रख सकते हैं, सीडी पे रख सकते हैं, किसी नेटवर्क पे, किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर ड्राइव पे रख सकते हैं, किसी और कंप्यूटर में रख सकते हैं, विद इन अपने आप कंप्यूटर में रख सकते हैं, किसी और ड्राइव पे रख सकते हैं। तो ये बैकअप यूटिलिटीज़ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपको बैकअप बनाने में मदद देते हैं। अ कंप्यूटर इज़ ए मशीन एंड देयर इज़ ऑलवेज ए चांस दैट इट क्रैशेज़ एंड गेट्स डैमेज। कंप्यूटर क्योंकि ऐसी मशीन है जो क्या होती है, जिसमें किसी भी वक्त ये ख़दशा होता है कि कोई भी एरर आ जाए, कोई जो है वो हार्ड डिस्क डैमेज हो जाए, किसी तरह का डाटा का लॉस हो जाए। इफ़ कंप्यूटर क्रैशेज़, अगर कंप्यूटर में कोई मसला आ जाता है तो क्या होगा, डाटा ऑन इट कैन आल्सो बी लॉस्ट। तो ये भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर में मौजूद डाटा वो भी ज़ाया हो जाए, जो है वो डिलीट हो जाए, तो काम का ना रहे। तो इसलिए इट इज़ नेसेसरी दैट वी कीप ए बैकअप ऑफ आवर डाटा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने डाटा का बैकअप रखें, यानी कि कॉपी बना के रखें। अ बैकअप यूटिलिटी मेक्स ए कॉपी ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। बैकअप यूटिलिटी जो है ये प्रोग्राम क्या करता है, कॉपी बनाता है या तो पूरे की, तमाम की, या पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, या कुछ हिस्से की, जो आपके कंप्यूटर में मौजूद डाटा या इंफॉर्मेशन होती है उसका कुछ हिस्सा या उस तमाम की कॉपी बनाता है और उसको सेव करता है ऑन अनदर डिस्क ड्राइव, किसी और डिस्क ड्राइव पे, या किसी यूएसबी में, या किसी पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया पे, जैसे सीडी है या डीवीडी है। दिस डाटा कैन बी रीस्टोर्ड इन द कंप्यूटर। ये डाटा आप दोबारा कंप्यूटर में रख सकते हैं, वापस ला सकते हैं। इफ़ कंप्यूटर क्रैशेस समडे, अगर किसी दिन कंप्यूटर में मसला आ जाता है, डाटा डिलीट हो जाता है आपका, तो आप बैकअप में मौजूद डाटा दोबारा यहाँ पे ला सकते हैं बैकअप की मदद से, अगर आपने बैकअप रखा हुआ है तो। ये बैकअप यूटिलिटीज़ का पर्पस है। अब आते हैं सिस्टम प्रोफाइलर्स। सिस्टम प्रोफाइलर्स के, सिस्टम का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम,
और प्रोफाइलर का मतलब है कि उनकी तमाम डिटेल बताने वाले प्रोग्राम। सिस्टम प्रोफाइलर इज़ ए यूटिलिटी, ये ऐसी यूटिलिटी है दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये आपको तफसील फराम करती है, मालूमात देती है कि आपके कंप्यूटर में कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं और कौन सा हार्डवेयर इंस्टॉल है, और आपके प्रोसेसिंग टाइप किस तरह की है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ है या कौन सा है, और इसमें रैम कितनी है, इसमें हार्ड डिस्क कौन सी है वगैरह। इस तरह की सारी मालूमात आपको फराहम करता है ये सिस्टम प्रोफाइलर। विद द हेल्प ऑफ सिस्टम प्रोफाइलर की मदद से, इस यूटिलिटी प्रोग्राम की मदद से, वी कैन व्यू द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, हम देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, एंड डिलीट एनी अननेसेसरी एप्लीकेशन प्रेजेंट इन इट, और कोई भी जो हमें गैर ज़रूरी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नज़र आते हैं वो हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये सिस्टम प्रोफाइलर्स का काम है, आपको तमाम तर मालूमात फराहम करते हैं कि आपके कंप्यूटर की टाइप कौन सी है, प्रोसेसर किस तरह का है, उसकी स्पीड कितनी है, और इसके अलावा आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो कौन सा है। इसके बाद आते हैं एंटीवायरस यूटिलिटीज़। एंटीवायरस ऐसा प्रोग्राम होता है, एक होता है वायरस। वायरस का मतलब है जो नुकसान पहुंचाता है, और जब कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं तो ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें मौजूद डाटा को डिलीट करते हैं, कंप्यूटर की वर्किंग को मुतासिर करते हैं, प्रॉपर वर्किंग से रोकते हैं, उसकी स्पीड कम करते हैं, वो वायरस कहलाते हैं। एंटीवायरस ऐसा प्रोग्राम है जो उसके ख़िलाफ़ काम करता है, वायरस को रोकता है, वायरस को किल करता है, उसको काम करने से रोकता है, उसको रिमूव करता है, कंप्यूटर से ट्रेस करके रिमूव करता है। एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस यूटिलिटीज़ की बात हो रही है, तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में मौजूद जितना भी डाटा है उसको स्कैन करते हैं और वायरस को तलाश करते हैं। अगर उनमें वायरस मिल जाए तो क्या करते हैं, उनको डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। दे प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस अटैक्स सच एज वायरसेस, ट्रोजन्स एंड अदर सच मलवेयर। तो मलवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ट्रोजन्स भी ऐसे ही प्रोग्राम्स होते हैं जो वायरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। वायरसेस, ट्रोजन्स और मलवेयर को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस यूटिलिटीज़ यूज़ की जाती हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम कीप्स अ कंप्यूटर एंड द डाटा ऑन इट सेफ फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड और करप्टेड। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं ये हमारे कंप्यूटर में मौजूद डाटा को सेफ रखते हैं और इसको जो है ख़राब होने से, करप्ट होने से बचाते हैं। तो अब यहाँ तक था आज का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट सेशन में, दैट विल बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम नेक्स्ट उस सेशन में स्टडी करेंगे। अब आज के लिए ये जो आपने जितना स्टडी किया है इसको आपने कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट भी आप रीड कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट वीक में आएगा, तो उसमें हमारे पास कुछ अभी टॉपिक्स बाकी हैं ये चैप्टर आपके क्लोज़ होने में, तो आपको पहले से रीड करना आसानी रहेगी ताकि हम इसको समझ सकें। हम कोशिश करेंगे कि इसको विद इन 1 डे हम इसको लेके चलें और इसको कंप्लीट करें। तो आप जो है पहले से पढ़ लीजिएगा, रीडिंग पहले से कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी समझने में। अब हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।